यहाँ एक मैं किचन की बोरिया को पानी में निकाल रही हूँ। दोनों बाल्टियों को मैंने निकाल के बाहर रख लिया है और जो पाइप है उसको हटा के पानी भर लूँगी। और आज इतनी ठंड है, यहाँ पे कोई शब्द नहीं है। रात बारिश हो चुकी थी तो उसकी वजह से एक तो ठंडी हवा चल रही है और दूसरा यहाँ पे की ठंड बहुत हो रही है। आप यहाँ पेड़ को भी देख सकते हो कैसे हिल झुल रहे हैं, ठंड कर रहे हैं ये लोग। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज यहाँ चल रही है बहुत तेज़ हवा। हवा का मैं परिणाम दिखा देती हूँ आपको। ये किस तरह से उड़ रहा है। अब नहीं उड़ रहा लेकिन ये बहुत तेज़ उड़ रहा है। देखो उड़ रहा है, कितने तेज़ हवा चल रही है। कपड़े भी अपने आज आकाश में इस तरह से उड़ रहे हैं। हमारा पेट तो कट चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। हवा इस तरह से उड़ रही है कि हमें उड़ा के ले जाएगी अपने साथ। बहुत ज़्यादा हवा है। और जब जंगलों के तो पूछो मत, वहाँ पे तो बुरा हाल ही मच रहा होगा। जब यहाँ पे इतनी धूल गिरती, देख मैं आपको दिखा रही इतनी धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा है। चलते हो अपने किचन में करना है फिर से काम। गृहिणी का तो किचन ही साथी है, सहेली है। तो किचन की जो टाइल है ये काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुई थी। बीच में मैं घर चली गई थी, फिर बीच में मैं घर आके थोड़ा थोड़ा करके मैं संगवा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के समय में हाथ भी कम चलते हैं। क्योंकि ठंड में तो यार इतना ठंडा पानी तो कैसे काम हो। तो आज मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी करके सोचा टाइल को ही पहले साफ़ कर देती हूँ। जितना मुझसे होगा उतना ही कर पाऊँगी, क्योंकि एक बंदे से इतना ही हो पाए, क्योंकि किचन में साथ साथ में सारे घर का काम भी है। और मैंने जितना भी मुझसे हुआ उतना मैंने ये टाइल साफ़ करी। एक टाइल में ये जो पीछे बारीक बारीक दरारें हैं ना, इनमें ज़्यादा गंदगी जम जम जाती है। और साथ में मैंने पूरा किचन की टाइल साफ़ कर डाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हुई नहीं थी और घर किचन ना बहुत गंदा लग भी रहा था। अब सब आके कह देते हैं कि तुमने किचन साफ़ की, टाइल साफ़ नहीं की है। अरे यार, सुबह का समय था और काम खाना भी बनाना था, तो मुझे पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। अब एक जगह की बात हो तो कोई करे भी, लेकिन जब किचन आती है तो पूरी किचन में पूरा टैल है। एक मैं पूरा थक भी चुकी थी, आज सुबह मैं और भी जल्दी उठी थी 5:30 बजे। थोड़ा सा मेरे को स्टिचिंग का वर्क करना था। आप मैं दिखाऊंगी किस तरह से काम को से फ्री होके मैंने किस तरह से किया। अभी मेरे कप का स्टैंड है, इसे भी साफ़ किया। एक तो सर्दियों में ना कहते हैं कि धूप निकल जाए तो हाथ पैर चल जाए, लेकिन आज इतनी ठंड थी, इतनी नहीं थी लेकिन हाँ काफ़ी थी। हमारे यहाँ पर रात को बारिश हुई थी और ठंडी ठंडी इतनी तेज़ हवा चल रही थी जो शब्द ही नहीं है। और साथ में बाहर ना मम्मी मेरी बात कर रही थी, मेरी सासू माँ बाहर बात कर रही थी, तो साथ में मैं उनकी बात तो रिप्लाई भी कर रही थी और बात भी कर रही थी साथ में, और अपना काम भी कर रही थी किचन विचन का। क्योंकि किचन को साफ़ करके जब कुछ खाना बनाते हैं ना, तब और भी ज़्यादा अच्छा मन करता है, मूड से सही रहता है। गंदी किचन में तो काम होना ही मुश्किल हो जाता है। देख सकते हो मैं ना पूरी टाइल पे अच्छे से कपड़ा मारा है, मेरी टाइल अधिकतर चमक चुकी है। अब आई विंडो के टाइम। विंडो का टर्न आने पे मैंने विंडो को साफ साफ किया, क्योंकि धूल भी इतनी उड़ रही थी, तो मैंने किचन को साफ करके विंडो लगा दिया था, जिससे बाहर की धूल ना आए। और धूल भी जब आती है तो ऐसे जम जाती है। बाहर मम्मी कर रही थी मुझसे बात, तो मैं बाहर मम्मी से बात भी कर रही थी और साथ में अपना काम भी कर रही थी। दोनों काम बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो यहाँ मैंने मेरे पूरी टाइल साफ़ हो चुकी है। जो कपड़े थे वो मैंने पुछा कर साइड में रख, और जो भी बर्तन बचे होते सिंक में उनको वॉश करके एक तरफ रख दूंगी। और यहाँ पे खाने का टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। पीछे बेटी को भी दूध पिलाना था, दूध के लिए परेशान होती हो रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं हाथ सा मार देती हूँ, कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर ज़्यादा गंदा हो, जहाँ बर्तन मांज के रखते हैं वहाँ अक्सर ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये मेरे यहाँ अक्सर यही काम करते हैं। और हमारे घर से आ चुकी है मठा, चाची के यहाँ से मठा आ चुकी है। कौन लेके आया है? यहाँ पे लिए हैं नव्या की फरमाइश से अमरूद लेने की, तो अमरूद लिए हैं। तो उसको सर्दी जुकाम हुआ है, तो आज हमने चूल्हे पे दूध गर्म किया था, तो अमरूदों को ना इस अंगारे में हम छुपा कर रख देंगे, तब हम जाके अपना अमरूद खाएंगे। तब तक हम अमरूद खाएंगे तो मैं यहाँ खाएंगे, इतना अमरूद भून रहे हैं तो इतने हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो काम कर रहे हैं, तो नव्या ने ये पौनी उठाई थी, पौनी गर्म थी ऑलरेडी पहले से ही, तो नव्या का हाथ जल चुका है। तो नव्या मेरे कॉली बर्गर रो रही है। अब बच्चे को थोड़ा पता होता है क्या गर्म क्या ठंडा, बच्चे को मना ही तो कर सकते हैं।
और इसको मतलब रोने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा काम ये संगवाया है, क्योंकि चूल्हे पे एक तो हवा चल रही थी, हवा नहीं अगर हवा नहीं चलती तो मैं कुछ देर बात कर लेती, लेकिन ना ये सब धूल ना अंदर जा रही थी, तेज हवा थी। सारे घर में झाड़ू पोछा भी ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं किया मैंने। तो पूरा पहले इसको क्लियर किया, फिर मैंने अमरूद निकाल के फिर मुझे उन नवे को अमरूद भी खिलाना था। और भाई आँच ज़्यादा हो रही थी तो मैंने पहले ना पानी लेके आई, मैंने पहले पानी सब जगह डाला चूल्हे पे। ये तवा मैंने इस वजह से रखा है कि जिससे कि इसमें थोड़ी बहुत अंगारी थी ना मोटी मोटी, वो मैंने कि बाहर जाके ना उड़े। यहाँ हो चुका है, आप देख सकते हो मैंने निकाले हैं 2 अमरूद, एक नव्या का एक मेरा। इसकी ना अम्मा का अमरूद इतने हो पक जाएगा और थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से अमरूद खाओगे ना तो कभी भी ना तुम्हें नुकसान नहीं देगा। देखो यहाँ मैं काट के इस नव्या को अमरूद दे रही हूँ, और इतना गर्म था ना मेरे हाथ भी जल रहे थे। काफ़ी तेज़ गर्म था, लेकिन खाने का अलग ही स्वाद है। इससे पेट का हजमा भी बहुत अच्छा रहता है और खांसी जुकाम में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। मैं तो इस तरह से ही पूरे सर्दी अमरूद खाए हैं, अपनी बेटी को भी खिलाए हैं। मोटा मोटा मैं बताऊँ उल्टे उल्टे। अब पहले क्या है उल्टे और ये ऋषि, पहले तो ऋषि कह रहे थे, ये छोटी सही मिली, ये बड़ी सही पलटन। ये कैसे स्टडी करती है, इसे देखो उसको, ये स्टडी कैसे कर रही है लड़की। ये क्या हो रहा है, लेट रहे हैं। आप तो अकेले लेट रहे हो, कौन है अकेले हो आप तो। ये क्या है मेरे को नहीं मालूम। किचन में मैं खाना बना रही थी तो पहले तो बाहर स्टडी कर रही थी, तो फिर अंदर आ गई स्टडी करने के लिए। अब ये यहाँ पे आप नोटिस करना कि जब तक मैं किचन में रहूँगी ना तब तक मेरे पास ही रहेगी, मुझे किसी न किसी चीज़ से परेशानी करेगी। लेके आइए मम्मा ऐसे कैसे, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ। खाना इतना टाइम नहीं लगता रोटियां बनाने में, लेकिन काफ़ी टाइम उसको देख के इसके साथ रहने में लग जाता है। मैं एक एक खाना किसको अगर खिलाती भी हूँ बनाती हूँ तो फिर पीछे पीछे लगी रहती है। तो मैंने इसको काफ़ी टाइम कहा मैं बाहर जाके पढ़ लो, बाहर है पापा है, नहीं कोई मतलब नहीं, मेरे पास ही रहेगी। आ से अनार, आ से आम, छोटी सी इमली, फिंगर के पढ़ो ना। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से पढ़ा है इसने, पढ़ाया है मुझे कुछ नहीं पता, बस परेशान किया है मुझे। अब मैं यहाँ खिला रही हूँ उसकी अम्मा को खाना। अब मेरे पीछे पीछे ऐसी लगती रहेगी, मैं बना भी रही हूँ, मैं उनको खिला भी रही हूँ, मेरे पीछे पीछे ऐसी लगी रहेगी, ऐसी खेलती रहेगी। और इसने मुझे इतना परेशान किया है भाई, क्या मैं यहाँ आपको शब्द नहीं है बताने के लिए। काफ़ी परेशान किया, पीछे पीछे घूमना, मम्मा 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 आओ खेलो खेलो खेलो। गैस बंद किया फिर मैं इसके साथ खेलने लग जाती हूँ, गैस फिर खाना बनाने लग जाती हूँ। पूरा दिन मेरा ऐसे ही रहता है। फिर आगे पापा से कहने लगी पापा मेरे को और गोदी ले लो, पापा मेरे को पानी दे दो। फिर इसने पानी लिया पापा के। Bravo! यहाँ मैं बैग की, मैंने आपने परसों देखा होगा कि मैंने बैग की कटिंग की हुई है और मैं उसको अब सिलने जा रही हूँ। काम से बहुत जल्दी मैंने फ्री हुई हूँ। यहाँ पे लगभग 1 बज चुका है। नव्या को सुला के उसके बाद मैंने मशीन पे काम कर रही हूँ। काम करने के बाद नव्या को सुलाने के बाद भी थोड़ा बहुत कुछ आधा घंटा 1 घंटा को जो भी मिलता है मैं तब आके मशीन पर काम करती हूँ।
काफ़ी टाइम से बहन की फरमाइश से बैग बना दे, बैग बना दे। बैग बना के देने का मन तो भी मेरा सबको करता है, पर टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं किस तरह से बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ, वो मुझे पता है मैं किस तरह से टाइम निकालती हूँ और करती हूँ। मेरी 3 बुआ सास हैं, मैं सिर्फ एक को ही बैग गिफ्ट कर पाई हूँ। 2 बुआ सास को मैंने तो अभी तक कुछ दिया भी नहीं है अपनी साइड से बना के। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं किसको अपने हाथ से बना के कुछ दूँ तो वो सामने वाले बंदे को भी ये लगे कि हाँ कुछ बनाया है हमारे लिए, और तब अच्छा भी लगता है, खुश भी हो जाते हैं। और अधिकतर मन करता भी है कि मेरे परिवार में है, मेरी चाची है, मेरी देवरानियां हैं, घर परिवार में मेरे काफ़ी हैं, उनको बना कर दूँ एक बैग, एक छोटा सा, कुछ छोटा सा ही क्यों ना हो। पर टाइम ही नहीं निकल पाता तो क्या करूँ, साथ में बच्चे को भी है। अब ये बैग मैं बना रही हूँ तो ये आज तो बन नहीं पाएगा। आज तो बस ये है कि हाँ मैं इसको जॉइंट कर दूँगी कंप्लीट। मेरी शाम का समय है, शाम के यहाँ 4:30 बज रहे हैं, 4:30 नहीं 4:15 हुए हैं। ऑर्डर आया है पकौड़ियाँ बना लो, तो वेदर भी अच्छा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। आलू यहाँ कद्दूकस कर रही हूँ, कढ़ाई मैंने रख दिया, उस पर तेल। घर का है तो पकने में टाइम लगता है, तो घर की फरमाइश से पकौड़ी, तो पकौड़ी बनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं अपने दादाजी के लिए पकौड़ी बना के उनको दूंगी, उनको चाय का टाइम हो रहा है। अगर सुबह से पता होता ना मेरे को कि पकौड़ी बनेंगी तो मैं थोड़ी सी तैयारी दोपहरी में कर लेती हूँ। मेरे को अर्जेंटली मेरे को पता है कि पकौड़ी बना लो, पकौड़ी बना रही हूँ। पहले मैं कढ़ाई होगी ना दादाजी की बना के, सबसे पहले मेरे को उन्हें देख के आना है। मेरे को अपने घर में सिर्फ दादाजी अच्छे लगते हैं, अच्छे तो सभी हैं लेकिन मेरे को दादाजी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वॉश कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी काम करना है, बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपसे बातें करूं। और वो नहीं, मैं बातें ना करके सीधा अपना फोकस है पकौड़ियों पे। तो पकौड़ी बना रही हूँ, तो कैसा कर रहा है कि कुछ पकौड़े बना रही हूँ तब आलू काट रही हूँ, और साथ में समय है चाय का भी। तो मसालेदानी मैंने सब पास में रख लिए। इतने आलू पकौड़े पकते रहेंगी तो साइड में मैं यहाँ इतने और सामान करते रहूँगी। तो मैंने एक घान तो डाल चुकी हूँ, एक थोड़ा सा यहाँ पे है, और डालने के पूरा तेल मेरा पक चुका है। घर का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, तो घर पे पूरा पक चुका है। घर की तेल की ना एक बहुत खासियत है, इसमें ना गंध बहुत ज़्यादा आती है, बहुत झल। काफ़ी टाइम तक पकाओ तब जाकर वो झल निकल पाती है। तो चाय बना के मुझे सबसे पहले दादाजी को देना था, क्योंकि दादाजी गुस्सा बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। तो चाय के साथ मुझे पकौड़ी देनी थी। तो शाम का समय था, 4:15 4:30 के बीच का टाइम था, तो अकेले बना के देना था। फिर शाम की खाने की तैयारी भी करनी थी, और मैं ये सोची थी मैं जल्दी से यहाँ से फ्री हूँ तो थोड़ा बहुत मशीन पर कुछ काम कर लूँ, थोड़ा बहुत हो जाए। तो टाइम ऐसे ही निकालना पड़ता है अपना, झटपट काम करके तो तभी काम करना पड़ता है। तो एक बार मैं बाहर देख के आ रही थी, और साथ में मैं कुछ फिर अदरक ये सब लेके आई हूँ। तो मैं काली मिर्च पीस के रख लेती हूँ यहाँ पे, रोज़ की तरह नहीं, काली मिर्च पीस के रख लेते हैं, तो फिर बाद में हम डाल देते हैं कभी भी जब जिस चीज़ में डालने का मन करता है। तो यहाँ पे मेरे पकौड़े बन चुकी हैं सारी। तो बर्तनों का ढेर कितना सारा वो हो गया है, पकौड़ी बनाई है, चाय पानी नाश्ता पानी हुआ है अपना, तो बर्तनों का ढेर तो होना ही था। तो अब इन बर्तनों से हम थोड़ा सा मुकाबला कर लें, कुश्ती लड़ ली जाए इन बर्तनों से। तो वही लड़ने की कोशिश, तो मैंने झटपट अपने बर्तन यहाँ साफ़ करने की कोशिश करी थी। साफ काम होने के बाद फिर मैं अपना शाम की काम की तैयारी करके फिर कुछ टाइम मुझे स्टिचिंग करनी है। और सबके लिए फरमाइश तो हो ही जाती है, लेकिन काम के साथ साथ ना सबको खुश रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, जिम्मेदारी होती है। किसको आप मना नहीं कर सकते हो, घर परिवार में है या फिर अपने परिवार में, सबकी हाँ में हाँ ही रखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि काम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जब थकावट होती है तो थकावट में ये नहीं दिखता कि हम कहाँ पड़े कहाँ नहीं, हाथों पैरों में इतना दर्द हो जाता है। और साथ में यहाँ देखो बातों बातों में पता ही नहीं चला मुझे कि कब मेरे यहाँ बर्तन साफ़ हो चुके हैं।
तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े करके पहले प्लेट साफ कर ली, पहले भिगोने साफ कर ली, वो मैंने नीचे रख दिया, प्लेट साफ की मैंने वहाँ पे स्टैंड में रख दिए। और फिर उसके बाद है एक गिलास हो की बारी, तो मैं फिर गिलास करके तो वहाँ रख दूँगी। तो मैं इस तरह से बर्तन साफ करके ही मैं करती हूँ। नव्या, नव्या, कौन यहाँ पर नहीं हो? फिर ये कौन बोल रहा है? तो चुप रहा था मुझको देख के। अब चुप जाओ। बेटी के मैं यहाँ लोवर देख रही हूँ, तो बेटी का लोवर गीला हो चुका था मेरी नव्या का, तो उसी को मैं यहाँ देख रही हूँ। साथ में मैं देख रही हूँ मेडिसिन, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत भी डाउन हो चुकी थी। तो मैं उसका यहाँ पे ये सब ढूंढने के साथ साथ मैं उसको यहाँ पे कर रही हूँ। मेरे रूम की हालत थोड़ी हेल्थ खस्ता हुई पड़ी है, ब्लैंकेट मेरे तो इतना उतना बड़ा है। नव्या ये बड़े दवाई तो बहुत शौक से लेती है नव्या की, जैसे कि कोई क्या बोलूँ, टॉफ़ी ये ले रही है, वो इतने शौक से लेती है। और साथ में ये तो पहन रही अपने आप सॉक्स, जो शाम के कपड़े थे वो जो सूख चुके थे उनकी तह बना के मैं रख रही थी, वरना फोल्डिंग में पड़े हैं ना तो घिर ही जाते हैं, पड़े ही रहते हैं। तो मैं कपड़े को तय करके एक तरफ रख देती हूँ। पता नहीं कहाँ गए। एक वाले का कहाँ गया? I don't know. ये इस वाले का मेरा कहाँ गया? हमें एक इसका कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मम्मा इसका कहाँ है? मैंने आपकी चुन्नी उतार दी। मैं इसको लेके बाहर चलूंगा। तो शाम का समय है, यहाँ पे 6 सवा 6 बज रहे होंगे। तो मैं अपना किचन का काम फ्री होके मैं कर रही हूँ स्टिचिंग, थोड़ा बहुत काम हो जाए। अब मैं कर रही हूँ, अब मुझे देखना क्या से, एक तो मशीन के तागे टूट रहे थे, साथ साथ नव्या मशीन में छेड़ा छानी कुछ ना कुछ कर ही रही थी। ऐसे काम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, डटी रही अपने इस बैग पे। तो बैग मेरे को बनाने था, ये एक दो क्या, मुझे काफ़ी सारे बैग बनाने, उस बहन जी के सामान कितना सारा दिया हुआ है। तो मशीन के तागा छूट रहा था, साथ में ये परेशान कर रही थी। फिर मेरा इसमें बॉबिन में धागा ख़त्म हो चुका है। धागा मैंने बहुत इजीली, मशीन का बहुत अच्छा है, बहुत इजीली धागा डल जाता है इसमें। फिर उसके बाद मैंने अपना बैग कंप्लीट करने के लिए पूरा जारी रखा, और बाद में अपनी अम्मा के पास से वो सलवार लेके आई। मैंने उससे बोल दिया अपनी मम्मा के पास जाओ। देखो ये बैग मेरा इतना बन गया है, लगभग 80% ही बैग मेरा बन चुका है। 20% का उसमें वर्क रहा है। अभी मेरे को 20% इसमें और भी काम करना है। वो क्या करना है, आगे चैन लगानी है, पट्टी लगानी है, और साथ में बेल्ट लगानी है होल्ड करने के लिए। तो अब मेरे को इतना बैग बना है, वो काफी आज मैं इतना एक कर पाई हूँ। तो मैं कल को इस बैग को पूरा कंप्लीट करती हूँ, और मैं आपके साथ पक्का इस बैग को शेयर करूंगी। आप मेरे को ये बताना ये बैग कैसा बना है। मेहनत की तो अच्छा तो बना ही होगा ना। ये सलवार थी, सलवार थोड़ी सी उधड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा कहीं से उधड़ जाता है तो इसका मतलब ये मान लो धीरे 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 सारा ही उधड़ जाता है। तो मैंने उसको यहाँ पे सिलाई करके एक तरफ मतलब एक सिलाई लगा के रख दूंगी, फिर आगे से नहीं फटेगी। तो देखते रहिए आप। इसी ब्लॉग को हम यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे साथ शेयर करें। नव्या बाय बाय करो। आप तो बाय बाय।